मंडा में नए जनपद पंचायत भवन के साथ ही परिसर में मनमाने पूर्ण ढंग से मार्केट का निर्माण भी कर दिया गया। इस मार्केट निर्माण में तत्कालीन सीईओ की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि इसका भूमि पूजन सीईओ सुरेंद्र खरे द्वारा स्वयं किया गया था और अब इस मार्केट निर्माण के संबंध के कोई भी कागजात जनपद पंचायत कार्यालय में मौजूद नहीं है। वहीं तत्कालीन सीईओ सुरेंद्र खरे इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जनपद पंचायत के स्टाफ ने चंदा एकत्र करके मंदिर का निर्माण कराया है, लेकिन अपूर्ण मंदिर के नीचे 2 दुकानें बनाई गई हैं। उसका निर्माण किसके द्वारा किया, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वर्ष 2019-20 में नए जनपद पंचायत भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इसी समय मंदिर निर्माण की आड़ में मार्केट का निर्माण किया जाने लगा और जनपद पंचायत सीईओ भूमि पूजन में बाकायदा जजमान बनकर बैठे। दुकानों का निर्माण हो जाने के बाद गुपचुप तरीके से जनपद पंचायत के स्टाफ के परिजन और सचिवों के परिजनों को ये दुकान दे दी गई। ये दुकानें बेची गई हैं या किराए से दी गई हैं, इस प्रकार की कोई भी जानकारी अब जनपद पंचायत में नहीं है। कोई इसका किराया जनपद पंचायत को नहीं जा रहा है। आखिर जनपद पंचायत बंडा की जमीन पर दुकानों का निर्माण कैसे हो गया और इन दुकानों को किसने बेचा या किराए से दिया है, इससे जुड़ी कोई जानकारी जनपद पंचायत में नहीं है। आखिर कौन जनपद पंचायत की सरकारी जमीन पर दुकानों का निर्माण करके इसका पैसा हजम कर रहा है, यह प्रश्न बना हुआ है। भगवान गणेश जी के मंदिर निर्माण की आड़ में मार्केट का निर्माण कर दिया गया, लेकिन भगवान गणेश की प्रतिमा अभी तक स्थापित ही नहीं की गई। यहाँ तक कि अभी तक मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन कई महीनों से दुकानें संचालित हो रही हैं। दुकानदार भी इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं इस संबंध में पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष देव प्रशांत ने भी इसकी शिकायत कलेक्टर कमिश्नर से की है। देखिए, जो नया जनपद भवन बनाया गया है उसमें बहुत विभिन्न प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया है। सर्वप्रथम जो आपने मंदिर की बात कही, बिना किसी सामान्य प्रशासन सभा के, बिना अध्यक्ष की अनुमति के, बिना सदस्यों की अनुमति के सम्मानीय सीईओ महोदय ने अपनी इच्छा से एक मंदिर का निर्माण किया और बड़े तरीके से उसमें 6, 7, 8 दुकानों का निर्माण किया और वो बाकायदा किराए से दे दी गई और उस पर पगड़ी भी ले ली गई या जो कुछ भी उनका मैटर हो। इस प्रकार से उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया। तो वो जो दुकानें हैं तो वो किस तरह का निर्माण हुआ, जनपद के थ्रू हुआ कि आज तक जनपद के ना तो अध्यक्षों को इसके बारे में मालूम है, ना तो किसी सदस्य को मालूम है। ये महामहिम सीईओ साहब ने बिना किसी की अनुमति के अपनी इच्छा से और ज़बरदस्ती ये काम किया है और इसी के साथ साथ उन्होंने अभी बहुत सारे घोटाले उनके खुलने बाकी हैं। उन्होंने मतलब कर्मकार मंडल से लेके, शादी विवाह के पैसे से लेके और जो बोलते हैं अपना जो मृत्यु सहायता के पैसे मिलते हैं, संबल कार्ड के पैसे मिलते हैं, उन सारी मामलों में शिकायतें आ रही हैं। इन्होंने 15 से लेके 20 से 25% तक लेके ये सारे पेमेंट्स किए हैं। उनकी हम फर्जी तरीके से संबल कार्ड बनाए हैं, फर्जी तरीके से इन्होंने कर्मकार मंडल के कार्ड बनाए और सबसे बड़ी बात यह है कि 200-300 कर्मकार मंडल ऐसे हैं कि आज कर्मकार मंडल बन गया और कल ही उन सबकी बेटियों की शादी हो गई और 51,000 रुपये ने आवंटित कर दिए। इस प्रकार से बहुत प्रकार के जो जनपद में खरीदी हुई है, फर्नीचर की खरीदी हुई, कैमरे की खरीदी हुई है, विभिन्न प्रकार से उन्होंने इतने घोटालों को अंजाम दिया है। कल मैं कमिश्नर और कलेक्टर साहब से मिला था। विगत 2.5 सालों से लगातार मैं जांच की मांग कर रहा था, परंतु कल मुझे कमिश्नर साहब ने एक पूरी टीम बनाई गई है, वो जांच के लिए हमारे जनपद भेज रहे हैं और निश्चित ही उस जांच दल में मैं भी एक सदस्य रहूंगा और मेरी समक्ष पूरी जांच की जाएगी और घोटाला बहुत जल्दी उजागर होगा। पुराने जनपद के कमरे भी अलॉट करके दे दिए गए, पैसे ले लिए गए और जो दुकानों का किराया आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? ये जनपद के हमारी जनपद में इसकी कोई जानकारी नहीं। ये सम्मानीय श्री सुरेंद्र खरे सीईओ साहब ने के समय में किया गया है। हमारी ना तो इस चीज़ की सामान्य सभा को कोई जानकारी, ना मुझे जानकारी है। धन्यवाद। मंदिर वहाँ जनपद पंचायत भंडा के सभी कर्मचारियों ने मिलकर के जब कार्यालय नहीं बना था उसके पहले ही वहाँ मंदिर का भूमि पूजन किया गया था, पूरे स्टाफ द्वारा बनाया गया है। और सर, ये जमीन शासकीय है कि निजी है? अब जमीन के संबंध में वो चूँकि प्रांगण में है तो किस प्रकार की है वो क्लियर है स्थिति।